तो अगर कोई छोड़ नहीं पा रहा है तो उसने क्या करना चाहिए, किसके पास में जाना चाहिए, और किस तरह से ये इलाज होता है यूजुअली, या फिर किस तरह से इसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं? हाँ, उसके ना दो तीन फेजेस है। पहले हम बोलेंगे इसको विड्रॉल फेज। विड्रॉल फेज मतलब मैंने, चलो ऐसे समझो कि कोई आदमी है, उस वो कल तक बहुत शराब पी रहा था, रोज चलो 1.25 क्वार्टर 2 क्वार्टर पी रहा था, नहीं पीता था तो उसको नींद नहीं आती थी, नहीं पीता था उसको ट्रेमर्स आते थे, या हर शाम उसको बहुत क्रेविंग होती थी पीने के लिए, तो उसको छोड़ना है। तो तो एक तो आप ओपीडी बेसिस पे आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए, या किसी भी डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, वो भी उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, या साइकेट्रिस्ट है, उनके पास चले जाइए। वो क्या करेंगे, आपको ऐसी टैबलेट्स देंगे कि जिससे आपको जो विड्रॉल है, जो ट्रेमर्स है, जो तो हाथ थरथराना है, जो नींद नहीं आना है, या भूख नहीं लगनी है, या एसिडिटी है, हाँ, तो इस सब की ऐसी दवाइयां देंगे कि आप अगर दारू बंद करते हैं तो आगे के 3 4 5 दिन तक जो आपको तकलीफ होने वाली है वो पहले नहीं होगी। बराबर। दूसरी चीज, डॉक्टर क्या करेंगे, तो आपके ब्लड टेस्ट करेंगे। आपकी अल्कोहल की वजह से आपके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपका बीपी बढ़ गया है क्या, आपको शुगर है क्या, आपको जॉन्डिस हुआ है क्या, आपके लिवर किडनी पे कुछ उसका असर हो गया कि वो भी देखेंगे और उसकी भी टैबलेट्स देंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलेंगे, जिससे अपनी बॉडी का जो अल्कोहल है उसको हमको धो के बाहर निकालना, हकलना है उसको। जब तक हम हमारा घर साफ नहीं करेंगे ना, तब तक हम नया फर्नीचर नहीं लगा पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग डिटॉक्स करना है, तो ये पहला फेज है। वो 4 या 5 दिन, कहीं तक कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे कि जिनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर है, उनको एडमिट भी करना पड़ता है, तो उनको 3 या 5 दिन या 7 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट के अंडर, फिजिशियन के अंडर उनका विड्रॉल ट्रीट होता है। ये एक हो गया। फिर उसके बाद आता है उनका मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में जो है कि उनको ऐसी टैबलेट्स दी जाती है और उनकी काउंसलिंग शुरू होती है। उनको अभी ये सिखाया जाता है कि मैंने छोड़ तो दी, लेकिन मैं वापस क्यों ना करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे अल्कोहल की तरफ खींची जाती है, तो उसकी काउंसलिंग होती है। वो काउंसलिंग करने के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट हेल्प कर सकते हैं, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर जो एडिक्शन में काम करते हैं, जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, उसके भी लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो आपकी काउंसलिंग शुरू होती है, आपको ये सिखाया जाता है, आपके घर वालों को भी ये सिखाया जाता है कि कैसे रिएक्ट करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि 4 5 दिन वो छोड़ता है, रात को लेट आता है और वाइफ बोलती है आप आज पी के आगे होगे ना, तो वो गुस्सा करके वापस जाके पी के आता है। तो घर घर वालों की भी जो ट्रेनिंग होती है कि आप कैसे उनसे बर्ताव करें। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म फेज, जिसमें उनको अब छोड़ दिया है, फिजिकली अच्छे हो गए, मेंटली अच्छे हो गए, तो उनके जो इश्यूज है, कुछ लोगों को डिप्रेशन है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी है, कुछ लोगों को पर्सनैलिटी इश्यूज है, कुछ लोगों को ऑफिस के इश्यूज है, कुछ लोगों को इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स है, उनकी वाइफ और हस्बैंड की नहीं जमती, तो उस सब में भी हम हेल्प करते हैं, जिससे उनका ओवरऑल एनवायरमेंट अच्छा हो और वो उस तरफ ना जाए। ये एक हो गया, एक ओपीडी बेसिस पे हो गया। और उसमें ऐसी टैबलेट्स भी आती है जिससे आपका क्रेविंग कम हो। ऐसी टैबलेट्स आती है कि आप अगर पिए तो आपको थोड़ा सा उसका रिएक्शन आए, ऐसी भी टैबलेट्स आती है। ये एक बात हो गई। दूसरी है, कहीं कुछ लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में, जैसा मैं डी एडिक्शन सेंटर शिरडी में चलाता हूँ, पुणे में है, मुंबई में है, बहुत नागपुर में, बहुत औरंगाबाद में, बहुत जगह पे है, नासिक में है, कि ऐसे डी एडिक्शन सेंटर है जहाँ पे उनको भर्ती किया जाता है, जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बोलेंगे। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, काउंसलिंग सेशंस, प्रॉपर फूड, प्रॉपर उनका डेली सेशंस, तो उनका एक शेड्यूल जो है, आप देखोगे कि जो शराबी है उसका शेड्यूल नहीं है। वो कभी भी उठता है, कभी भी खाता है, कभी भी सोता है, कभी भी काम कर रहा है, काम नहीं करता। तो उसका जो पूरा बॉडी का शेड्यूल है उसको हम नॉर्मल पे लाते हैं। तो ऐसे और वहां पे उसको शराब नहीं मिलती, 2 महीने तक अगर आपको शराब नहीं मिली, 3 महीने आपको शराब नहीं मिली, तो आपका ब्रेन भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नॉर्मल पे आना चालू होता है। तो एक ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट है, और एक एडमिशन करके डी एडिक्शन सेंटर्स में भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ऐसे 2 टाइप के ट्रीटमेंट हमारे देश में अवेलेबल है।